शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आदाब, मैं रिंकी त्यागी हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी के अचीवमेंट्स की। हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करते हुए कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आज एक रेवोल्यूशन का बेस तैयार कर रही है और भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन पर बेस्ड इंडस्ट्रीज के बेस्ट परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन महोत्सव में साफ नजर आ रहा है। इसमें शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सरकार की बागडोर संभालते ही मेक इन इंडिया का नारा दिया था। आज मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहरीक की कामयाबी को हम सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज तेजी से तरक्की कर रही दुनिया में किसी मुल्क की तरक्की में ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, उससे क्या उम्मीदें हैं और उसके चैलेंजेस क्या हैं। इसी पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ है इनऑड के फाउंडर एंड सीईओ मोहम्मद अनस और डे बेस्ड रिसर्च की मैनेजर एंड एचआर ऑपरेशंस हेड अभिभूति भट्ट, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं CSIR में फ्लाइट मैकेनिक्स कंट्रोल डिवीज़न के हेड डॉक्टर सत्यनारायण मूर्ति जी, जो बेंगलुरु से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप सभी का हमारे स्टूडियो में वेलकम है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सत्यनारायण मूर्ति सर, दैट देश में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को वो कैसे देखते हैं, अगर हम बाकी मुल्कों की बात करें तो? फ्यूचर में हम ये लास्ट माइल डिलीवरी बोलते हैं, ये सिविल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या सर्विसेज के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, इसके लिए हम थोड़ा पेलोड वेट ज्यादा करना है। वो भी हम इधर लेबोरेटरी में हम काम कर रहे हैं और कई लोग इंडिया में इसके बारे में काम कर रहे हैं। जी, मैं अनस जी आपसे जानना चाहूँगी, बीइंग एन स्टार्टअप आपने शुरू किया है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देश में? ड्रोन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और जो डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स, लाइक इनऑड एक स्टार्टअप है, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। बट ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है जो हमें ग्राउंड पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ बैक एंड डेवलपमेंट में भी काम चल रहा है, जैसे कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर लोग इनोवेशंस कर रहे हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। तो फ्रंट और बैक एंड दोनों पे ही काम चल रहा है। और फ्रंट एंड का तो हम लोग देख ही सकते हैं कैसे एग्रीकल्चर लैंड्स पे काम हो रहा है और कैसे डिफेंस सेक्टर में काम हो रहा है। बाकी सारे सेक्टर्स में भी हमने कुछ ना कुछ उसकी झलक देखी है, जैसे मेडिकल डिलीवरी में भी देखी है। लेकिन इसका जो टॉप नॉच एक नया रूप है वो अभी लैब्स में है, जो बाहर आने वाला है, जो डेवलपमेंट में है। अभिभूति जी, आप क्योंकि ऑपरेशंस HR में है, ऑपरेशंस हेड हैं, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? किस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं या कहें एस्पिरेंट्स हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं, या किस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना? जैसे कि अनस जी ने भी बताया कि काफ़ी रेवोल्यूशनाइज चेंजेस हो रहे हैं ड्रोन इंडस्ट्री में, तो हमारा जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस टेक्नोलॉजी में और ड्रोन्स को कैसे फ्लाई किया जाता है। मैं भी एक स्टार्टअप कंपनी से आती हूँ, डे बेस्ड रिसर्च, तो हमारा स्पेशलाइजेशन ही हेलीकॉप्टर ड्रोन्स में है। तो जिसके माध्यम से हमने अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो आई ड्रोन प्रोजेक्ट है उसमें वैक्सीन डिलीवरी करी है ICMR के साथ। तो जो हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इसमें दिखाता है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का कैसे एडवांसमेंट देश में हो रहा है। जो भी मेडिकल डिलीवरीज़ हैं या ब्लड सैंपल पहुंचाने होते हैं या दवाइयों की डिलीवरी होती है और वैक्सीन डिलीवरी, जैसे कि कोविड की वैक्सीन डिलीवरी हुई थी,
तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने देखा कि यूथ इंटरेस्टेड थे। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने अप्रोच करा कि उनको ड्रोन फ्लाई करना सीखना है, उनको रिमोट पायलट ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है। तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देख करके कि हमारा देश बहुत ज़्यादा टैलेंट से भरा हुआ है, और जो भी नौजवान हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के फील्ड से आते हैं या और किसी ग्रेजुएट फील्ड से आते हैं, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, सब इंटरेस्टेड हैं कि उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांसमेंट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना भी कंट्रीब्यूशन करना है। तो राइट सर, मेरा सवाल ये था कि जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो कितनी एडवांस है दूसरे देशों के मुकाबले या दूसरे मुल्कों के मुकाबले? Compared to other countries. जी, Okay. in comparison to No, the no. other countries. Yeah. जी, हम तो compared to the other countries, we are on par with them. Now we are working on 100 kilo payload ka drone. Even outside people also are working in the same level. जी, but challenge है कि हमने ये ड्रोन बनाने के लिए काफी इंपोर्ट्स में निर्भर है, लाइक हाई एफिशिएंसी ब्रशलेस डीसी मोटर्स, ये गति नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोलर के लिए, और बैटरी लिथियम पॉलीमर बैटरी का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको स्वदेशीकरण करना है। इसीलिए हमारा भारत सरकार ने बहुत सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। सिंप्लीफाइड रूल्स बनाया है फॉर टेस्टिंग। इफ यू डेवलप समथिंग यू कैन डू इट हियर, सो दैट वी विल बी डेवलपिंग हायर पेलोड, longer endurance drones in the near future, so that we will be on par with the other countries. और हमारे प्रधानमंत्री का स्वप्न और हमारा का स्वप्न है कि by 2030 ड्रोन हब बने हम इंडिया। इसके लिए ऑल R&D लैबोरेटरीज में उसका जनशक्ति और संसाधन और द रिसोर्सेस दे आर ऑल पुटिंग इन टू इंडियनाइज द मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स। जैसे कि सत्यनारायण सर ने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफ़ी इसके लिए सपोर्ट कर रही है, तो बीइंग एन स्टार्टअप आपका क्या एक्सपीरियंस है और किस तरह से आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह के एड या ग्रांट आपको मिले हैं? गवर्नमेंट काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीक़ों से स्टार्टअप्स की मदद कर रहे हैं। अगर जनरल बात करें एज अ स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो गवर्नमेंट ने कुछ नई फंडिंग स्कीम जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम है वो निकाली है, जिसमें कोई भी एक स्टार्टअप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो कि DPIIT सर्टिफाइड होने चाहिए, उसके कुछ रूल्स हैं। इसी तरीके से कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की भी ग्रांट्स हैं और फंडिंग स्कीम्स हैं, तो उसमें ये लोग इनेबल करते हैं। हम लोगों ने MITI से कुछ ग्रांट इनेबल किया है गवर्नमेंट के थ्रू, सो उन ग्रांट्स को यूज़ करके हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप वगैरह डेवलप किया है, तो आसानी हो जाती है। अर्ली स्टेज पे आपको फंड्स का अरेंजमेंट हो जाता है, आप अपने आइडियाज़ को एक शेप करके टेस्ट कर सकते हैं। तो इन चैनल्स के थ्रू वी कैन फंड आवर आइडियाज़, तो आइडिया को इनिशियल फंड करने का एक अच्छा मीडियम मिल जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रूल्स को आसान करके काफ़ी सहायता की है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जब किसी भी चीज़ के रूल्स ही डिफ़िकल्ट होंगे तो उस पर काम करना मुश्किल होता है। जैसे ड्रोन को उड़ाना किसी भी जगह एक चैलेंज था, कहाँ उड़ा सकते हैं कहाँ नहीं उड़ा सकते, सबको नॉलेज नहीं थी, एक आम इंसान को नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था पहले। तो उसका अब स्ट्रक्चर बनाया गया है, एयर स्पेस मैप बनाया गया है, नए ड्रोन रूल्स 2021 के अंडर नए स्ट्रक्चर मैप्स आए हैं और UTM का प्रपोज़ल है। ये सारी चीज़ें जब डेवलपमेंट हो रही हैं तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि हम कैसे चीज़ों को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम लिमिटेड हैं। जी, अभिभूति जी, आपका इस पे क्या मतलब एक्सपीरियंस है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सपोर्ट और इनकरेज करा है हर फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, उन्होंने ड्रोन महोत्सव में भी बताया कि डिफेंस सेक्टर है या एग्रीकल्चर है या डिज़ास्टर मैनेजमेंट है या मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सब में जो ड्रोन है वो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इन्हेंसमेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी को।
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने भी काफ़ी 2021 में नए रूल्स और रेगुलेशंस लागू करे हैं जो कि काफ़ी आसान हैं और ड्रोन कंपनी छोटे छोटे स्टार्टअप सबके लिए बहुत ही इजी कर दिया है उन्होंने कि वो आगे बढ़ें और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ का भार हो जाता है तो स्टार्टअप्स और छोटी छोटी कंपनियां जो कि जगह जगह से उठकर आ रही हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि वैक्सीन डिलीवरी प्रोजेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, बहुत इनकरेज करते हैं, तो ऑपरेशंस में काफ़ी ईज़ और आसानी हो जाती है हम लोगों को भी, तो इसके लिए काफ़ी अच्छे उनके हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जैसा कि सत्यनारायण सर, अनस जी और अभिभूति जी ने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सपोर्टिव है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अगर जो पॉलिसीज़ हैं वो नई पॉलिसीज़ क्या आई हैं और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पहले अनस जी ने बताया लगे हुए थे काफ़ी कम कर दिए गए हैं, तो किस तरह की पॉलिसीज़ पर अब गवर्नमेंट काम कर रही है इसको आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, द न्यू ड्रोन पॉलिसी, सो थ्रू डिजिटल स्काई जो है दैट्स काफी सरल है। All that we have to do is just if you have the proper UAN number and all, you upload that and take the permission. It's all automated hai. Kay area they have mapped into green areas, orange areas and red areas. Green area में हम ऐसे ही the permission मिलेगा। So अभी मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, अभी हमारा टीम ऊटी में एक सब्जी की सफल के लिए fertilizer spraying कर रहा है। So it has become so easy now with this kind of rules. And for R&D laboratories, they have made much more simpler rules. अनस, जैसे कि हम बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, अभी पूरा महोत्सव चला है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी उसको तवज्जो दी है आगे बढ़ाने के लिए, सर भी बता रहे हैं पॉलिसीज़ में चेंजेस किए गए हैं, तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा इस महोत्सव में, और जो आपका स्टार्टअप है वो किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये सभी सेक्टर्स में ड्रोन इस वक्त काम कर रहा है, तो आपका किस उसमें है? जी, जैसे कि आपने बताया कि महोत्सव हुआ था और महोत्सव में हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, एग्जिबिट किया था अपना स्टार्टअप इनॉर्ड, और वहाँ पे हमने अपने स्टॉल के साथ साथ एक फ्लाइंग जोन भी बनाया था। फ्लाइंग जोन में हम लोगों ने इनेबल किया था एक आम आदमी को, कोई भी एनीवन कैन कम एंड फ्लाई अ ड्रोन, तो वहाँ पे कोई भी आके अपना पहली फ़्लाइट ले सकते थे, एक एक्सपीरियंस ले सकते थे, किसी भी उम्र के, किसी भी बैकग्राउंड से लोग आके अपना एक पहला फ़्लाइट एक्सपीरियंस ले सकते थे। तो ये एक अच्छी बात थी ड्रोन महोत्सव में कि लोगों को टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस कराने की एक प्लेटफॉर्म बना दिया था, एक सेक्शन बना दिया था जहाँ पे काफ़ी लोग आए। तो हमारे पास रिस्पांस इतना ज़्यादा आया था, इतने ज़्यादा लोग आए इस महोत्सव में कि इस इवेंट को थोड़ा सा अगले दिन और थोड़ा बढ़ाया गया था ताकि और लोग आ पाएँ जो कोशिश कर रहे हैं आने की। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वहाँ आए थे, विज़िट करा था, उनके साथ काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज़ के लोग आए थे और भी डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके हर एक स्टार्टअप से मिलने की कोशिश की और मिलके उन टेक्नोलॉजीज़ को, उन प्रोडक्ट्स को अपने उसमें इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ क्वेरीज़ दी। जैसे अलग अलग कोल इंडिया से लोग आए थे, कुछ अलग डिपार्टमेंट्स आए थे, उन डिपार्टमेंट्स में लोगों ने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई कि हमें ये दिक्कतें आती हैं और इन दिक्कतों को हम कैसे ड्रोन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, कैसे हम उसे आसान कर सकते हैं। तो हम इनॉर्ड में, हमारी कंपनी की टैगलाइन है क्रिएटिंग ईज़, आसानी पैदा करते हैं हम। तो इनॉर्ड का विज़न है एक ऐसे ड्रोन बनाना जो आपके एक आम सिनेरियो में तो चली जाएं, जैसे जहाँ पे आपका खुला एरिया होता है, जीपीएस वाला इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे तो आपके ड्रोन चली जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे जीपीएस काम नहीं करता है, तो वहाँ पे ऑटोनोमसली ड्रोन को कैसे चलाना है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। इसको हम कहते हैं लेवल 5 ऑफ ऑटोनोमी। तो जैसे आपने पूछा था कि टेक्नोलॉजी का क्या लेवल है अभी इंडिया में, तो अभी जो इंडिया में लेवल है 2-3 पे लोग काम कर रहे हैं। देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन 4 लेवल एज वेल, तो चौथे लेवल पे भी लोग काम कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है कि हम ड्रोन के अंदर इतनी इंटेलिजेंस डालें कि वो अपने फैसले कुछ हद तक खुद ले। हम उसे गोल बताएंगे कि उसे करना क्या है, कैसे करना है, वो फिगर आउट करेगा। रास्ते में आने वाली बाधाओं को, चीज़ों को खुद हैंडल करके वो वहाँ तक पहुँचेगा और अपना काम करके वापस आएगा। तो हमारा इंटेंट है, हमारा मकसद है कि हम ड्रोन्स बनाएं ऐसे एरिया में चलने के लिए जहाँ पे जीपीएस नहीं है, ताकि हम वहाँ इंस्पेक्शन कर पाएँ। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन हो गया, हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन,
पावर सेफ्टी, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इस तरीके की जगहों पे काम कर सके। ब्रिज इंस्पेक्शन एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे एक रेगुलर बेसिस पे ब्रिजेस का इंस्पेक्शन होना चाहिए और होता भी है कन्वेंशनल मेथड से। उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, कई बार क्रैशेस हो जाते हैं, कई बार आपकी क्रेन्स को ले जाना पड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग है। तो उस कॉस्ट को और उस टाइम को बचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। ड्रोन के माध्यम से हम उनको बहुत आसानी से और कम कॉस्ट में कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टार्टअप इस पे फोकस करता है। इसके अलावा हम लोग अपना एग्रीकल्चर ड्रोन में भी हम लोगों ने काम किया है। देहात एक स्टार्टअप है, उनको हमने सर्विसेज दी हैं। हमने इफ़को के साथ काम किया है, पूसा के साथ काम किया है। एग्रीकल्चर स्प्रेइंग में अलग अलग जगहों पे बिहार और झारखंड में स्प्रे किया है। और कुछ हम ऑब्स्टिकल कोलिजन अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी पे भी ट्रायल्स कर रहे हैं जिसमें ड्रोन्स विजन बेस्ड कोलिजन अवॉइडेंस कर ले। बेहद ज़रूरी बहुत बहुत ज़रूरी है। जी, सत्यनारायण सर, वापस आप पर आऊँगी और जानना चाहेंगे कि जो डिफेंस यूटिलाइजेशन में अगर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कितना ग्रो किया है इस सेक्टर में? डिफेंस टेक्नोलॉजी में 3 to 4 मेजर एरियाज वी कैन से। एक है लास्ट माइल डिलीवरी जी, किधर रोड से हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है अगर पेलोड को, उसके लिए हम ड्रोन यूज कर सकते हैं। इसलिए हेवी पेलोड लॉन्ग एंड्योरेंस का आवश्यकता है। और हमारा डिफेंस के लिए हाई एल्टीट्यूड है। ये दिस हाई एल्टीट्यूड इज ए मेजर प्रॉब्लम क्योंकि हमारा हिमालयन रीजन्स एंड ऑल हमारा ड्रोन का परफॉर्मेंस बहुत कम होता है उधर। उसके लिए स्पेशल ड्रोन्स बनाना है। हम उसी एरिया में काम कर रहे हैं। सो उधर क्या सर्वेलेंस के लिए वी कैन यूज दीज ड्रोन्स एंड इवन ऑटोमेटिक वेपन डिलीवरी को भी हम यूज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, another huge drone what NAL, the National Aerospace Laboratories Bangalore is making is called HAPS, High Altitude Platform. ये 20 किलोमीटर हाइट तक altitude near beyond this regular region we go stratosphere. From there we will do the surveillance job using these drones for the all armed forces. So these are the major applications in the armed forces. And of course, the forces are asking for emergency pickup for injured soldier or something. So हमने उस एरिया में भी काम कर रहा है। ठीक है सर, अभी जैसे दिल्ली में जो ड्रोन महोत्सव मनाया गया है, क्या मैसेज है आखिर इसके पीछे? आप अपने हिसाब से मतलब बताएं, अपने पर्सपेक्टिव से बताएं कि सरकार ने ये जो महोत्सव चलाया है ये क्या मिशन रख के चलाया है? यह विजन रखा है कि मैंने पहले ही बताया बाय 2030 इंडिया शुड बिकम ड्रोन हब फॉर द वर्ल्ड। दैट इज द मेन विजन। इसके लिए हम पूरा कंपोनेंट्स को इंडिया में बनाना है और डिफरेंट एप्लीकेशंस में ड्रोन को यूज करना है। अभी हम एग्रीकल्चर में ड्रोन यूज कर रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो ऊटी जैसा जगह में हिल एरिया में स्लोप बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए टेरेन फॉलोइंग करना है और बहुत दूर तक जाना है ये ड्रोन्स। इसके लिए एंड्योरेंस, ये बैटरी टेक्नोलॉजी से हम इतना एंड्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम हाइब्रिड ड्रोन्स देख रहे हैं, फ्यूल सेल्स देख रहा है। ये सब इलेक्ट्रिकल ड्रोन्स को बदल जाए। सो इसलिए अगर हम लोग इन दिस एरियाज वी बिकम सक्सेसफुल, देन डेफिनेटली वी विल बिकम द hub for the world, drone hub for the world. जी, that is what the government is doing. जी सर, मैं वापस अपने सवाल पे आऊंगी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे कि एट प्रेजेंट अपने पास देश में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? No, infrastructure wise the major thing is one development of the drones जो है वो सब लोग कर रहे हैं।
ये तो ठीक है. Even outside also now they are talking about passenger drones and all that. And for developing those things, we have good infrastructure. There's no issue in that sector, because testing ranges have for DRDO and all, a lot of testing ranges are there. So that is one major infrastructure. The second one is, if we have to make it like a commercial operations, जी then one UTM, unmanned traffic management policy hai, that also government is working, so that will become another infrastructure to facilitate the drone operations. The third one is the development of the industry ecosystem. That is the major thing. Now a lot of startups are coming. Startup India, government is encouraging the startups. So I believe the areas where we have a lot of imports, people will start manufacturing those components in India. So that way, that will also help in building the drone hub for India. So I believe infrastructure-wise, we are quite good for the drone, for the development of the drone technology. जिस तरह से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ग्रो कर रही है इंडिया में, क्या इसको रिवोल्यूशन की तरह देखा जाए? कैसे देखते हैं आप इसको? जी, ये एक रिवोल्यूशन ही है, एक बदलाव ही है कि जो भी चीज़ें पहले एक कन्वेंशनल मेथड, आम मैकेनिज़्म के थ्रू करी जा रही थी, उनमें अब ड्रोन्स का इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, टाइम और पैसा और चीज़ों को, रिसोर्सेज को बचाने के लिए. तो एक पूरा एक रिवोल्यूशन है, एक बदलाव लेके आया जा रहा है ड्रोन्स के थ्रू. और ये दोनों ही तरफ है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है बल्कि एम्प्लॉयमेंट का भी एक तरीका है और अपनी डिफेंस सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है. तो सारे ही एस्पेक्ट में इसकी ग्रोथ हो रही है. तो एक पूरा बदलाव है जिसकी जो कि सुरक्षा के लिए भी काम आ रहा है और इंटरनल ऑपरेशंस के भी काम आ रहा है. उससे रोज़गार भी मिल रहा है, उससे इकनॉमी भी चलेगी. तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं. तो एक पूरा एक वाइब है जो एक यूथ को मोटिवेट करती है, क्योंकि एक यंग टेक्नोलॉजी है. मैं ड्रोन को एक यंग टेक्नोलॉजी समझता हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ड्रोन को देख के फैसिनेट होते हैं. छोटे लोग, जो छोटे बच्चे होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा एक्साइट होते हैं. इट्स अ यंगस्टर्स टेक्नोलॉजी विच एक्साइट्स एवरीवन. तो वो उन लोगों को भी इन्वॉल्व करता है जो ओल्ड एज हैं या काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं. वो भी इसके मैकेनिज़्म में, पॉलिसी मेकिंग में और चीज़ों में काम करते हैं. बट आने वाला टाइम, क्योंकि यूथ काफ़ी है हमारे देश में, तो उन सबको ये एक तरीके से जोड़ता है. तो वही बदलाव पैदा करें. बिल्कुल. अभिभूति, कितना इंस्पिरेशन आपको मिला ये जो महोत्सव हुआ ड्रोन को लेकर दिल्ली में? एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग था, क्योंकि हमारे साथ जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सभी लोग वहाँ पर थे. सबका काम देखने को मिला, कौन कितना आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी में अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं. तो बहुत अच्छा लगा देख करके. माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेजेंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इनकरेजिंग था. वो काफ़ी डेवलप करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी को, जैसे कि बताया कि 2030 तक हिंदुस्तान को ड्रोन हब बना दिया जाएगा. उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है, जिसमें एक डिजिटल इंडिया का पार्ट भी वो है कि पूरे हिंदुस्तान के जो भी लैंड्स हैं, बड़े बड़े लैंड्स हैं, छोटे बड़े रीजन के, सबको डिजिटली मैप किया जाएगा. तो जो कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. और जो भी ड्रोन स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनको भी एक मौका और एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है काम करने के लिए. तो ये काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है. प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि वो केदारनाथ बार बार जा नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. तो काफ़ी अच्छा लगा था सुन करके, क्योंकि इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ करके एक दूर हिमालय में बैठे किसी गांव में किसी व्यक्ति को अगर दवा की ज़रूरत है या किसी उसके खेत में किसी पेस्टिसाइड या केमिकल की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत अभी ड्रोन के माध्यम से पूरी हो सकती है, जो शायद 10 साल पहले तक नहीं हो पा रही थी. तो काफ़ी फ़ायदे हैं. मैं इसे एक उम्मीद की उड़ान समझती हूँ ड्रोन को. तो कि आगे उम्मीद की उड़ान. तो कैसे कंक्लूड करेंगे अनस आप इसको, उम्मीद की उड़ान को? ड्रोन्स को मैं एक, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक यंगस्टर्स टेक्नोलॉजी समझता हूँ कि क्योंकि यूथ ज़्यादा है तो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. और ड्रोन्स एक उम्मीद है काफ़ी लोगों के लिए, किसानों के लिए भी एक उम्मीद है और एक आम आदमी के लिए भी, यंगस्टर्स के लिए एक उम्मीद है कि एक जॉब का प्रोस्पेक्टिव है, एक स्टार्टअप का प्रोस्पेक्टिव है कि कहीं ना कहीं वो इसमें इंगेज हो सकते हैं हर लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे भी, नॉन टेक्निकल लेवल पे भी, कमर्शियल ऑपरेशंस लेवल पे भी. तो हर लेवल पे इसका एक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. तो इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू गेट इनटू इट.
तो एक तरीके से एक बदलाव है, तो मैं इसको एक यंगस्टर्स टेक्नोलॉजी समझता हूँ। जी, आप कैसे अभिभूति जी इसको कंक्लूड करेंगी? मेरे हिसाब से जैसा कि सबने बोला, बाकी स्पीकर्स भी कह रहे हैं कि ये एक उम्मीद है यंगस्टर्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, किसानों के लिए, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में आएगा बहुत जल्दी, तो ऐसी उम्मीद है। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसे, टेक्नोलॉजी को एक वरदान के तौर पर लें और इसे अपनाने की कोशिश करें, ताकि हमारा देश काफ़ी प्रगति करे आगे। तो थैंक यू सो मच, आप तो यहाँ स्टूडियो में आए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये है इंडिया की इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का।